रुको रुको रुको, वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल मत करना। क्या आप भी दोस्तों पतंग का शौक करते हैं? अगर पतंग का शौक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत ही अहम मुद्दे पे आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। मुद्दा यह है महंगा मांझा और सस्ता मांझा। देखो, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हर तरफ आजकल यही चल रहा है कि ये डोर 4500 की, ये 4200 की, ये 5500 की, ये 2200 रुपए की, ये 2400 रुपए की, ये 2600 रुपए की। तो इन डोरों में कितना अंतर होता है, आज वो अंतर हम बताने जा रहे हैं। और किस डोर में कितनी लागत लगती है, आज ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चाहे दोस्तों वो ये है कि आज के रेट से ही हम इन मांझों का रेट निकालने वाले। पहले चीजें कितनी सस्ती थी, कितनी महंगी थी, इसको छोड़ देते हैं। आज का मसला यह है कि जो भी चीज है, जैसे कारीगरी की आज की क्या रेट है, चरखी कितने की, धागा कितने का है, क्या मसाले लगते हैं, कितना खर्च आता है टोटल, तो इन सारी चीजों पे आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मंझे को तैयार करने के लिए हमको एक चरखी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अंत में मंझा जब बन जाएगा तो लपेटेंगे इस पे। तो एक एवरेज चरखी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है वो 120 रुपए से लेकर 140 रुपए तक की आ रही है। इसमें आपको इस तरह की फैंसी चरखियां एल्युमिनियम के लट्टू पे, यानी कि विद एल्युमिनियम के लट्टू पे देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपने देखा होगा अक्सर कि इसी तरह की चरखियां आपको मिलती होंगी। देखिए, डिजाइनर चरखियां एल्युमिनियम के लट्टू के ऊपर इस तरह के बहुत सारे प्रिंट आते हैं अलग अलग। तो इस तरह की चरखी अगर आप एक एड ऑन करेंगे तो उसमें 140 रुपए। ठीक है, एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा या तो मोबाइल पे भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अहम चीज है वो होता है धागा। धागे का रेट है 715। तो 715 रुपए हम यहाँ पे और ऐड ऑन करते हैं। अब दो चीजें हो गई, चरखी हो गई और हमारा धागा आ गया। 1 2 3 धागे से मैंने ये रेट निकाला है। उसके बाद एक चीज और होती है कारीगर। तो कारीगरी भी देनी पड़ती है। कुछ लोग अपने हाथ से सूत लेते हैं, वो उनकी अपनी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कारीगरी जो है उसका रेट है 600 रुपए। तो 600 रुपए और हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। ये एक ऐसा रेट है जो पूरी मंडी का है। उसके बाद तान उतार, यानी कि एक जो चरखी जब तैयार होती है तो एक मेकर होता है जो मंजा सूतता है और एक कारीगर वो होता है जो कि मंजे को पहले बल्ली के ऊपर तानता है और बाद में फिर चरखी के ऊपर उसको उतारता है। तो उसकी जो लागत आती है वो आती है मैक्स टू मैक्स 350 रुपए। 350 मैंने यहाँ पे और ऐड कर लिए। उसके बाद लास्ट में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती लुद्दी, यानी कि जो मांझे का जो आपने देखा लुद्दी होती है जिसपे मांझे को सूता जाता है। तो एक लुद्दी की जो कीमत होती है वो 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक होती है। ये एक एवरेज मांझे का मैं एस्टिमेट निकाल लो, जिसमें जिन एवरेज मांझों की मैं बात करता हूँ, जिसमें आपको गुड्डू एस के खान जैसे बेहतरीन मांझा मेकर मिल जाएंगे इसी रेट में। ये देखिए, ये अनीस का है कर हर मैदान फतेह और ये है देशराज हंसराज। इनका एक ब्लॉग और आता है XXX, सब एक ही रेट के हैं और उन्हीं मांझों का मैं रेट निकाल रहा हूँ। ये है खलनायक, ये बहुत बड़े मांझा मेकर का है खलनायक, सिकंदर भाई का, सिकंदर उस्ताद का। तो इन सारे चीजों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आता है खर्च 2005 रुपए। मेरा कैलकुलेशन सही है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। 2005 रुपए की लागत आई। चलिए, अब कहीं कहीं पे कुछ लागत से घटती भी है, बढ़ती भी है। जैसे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चरखी के रेट सबके लिए यही रहने वाले हैं। कारीगरी लमसम यही रहने वाली है। धागा पूरे बरेली में इसी रेट में आपको मिलने वाला है। पूरे बरेली में धागे का रेट यही होगा। चीजों में कहां पे उतार चढ़ाव होता है मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे चरखी आपकी 140 रुपए की लगी है तो कोई ऐसा भी होता है मेकर जो 180 रुपए की भी चरखी लगाता है, कुछ मेकर 200 रुपए की भी चरखी लगाता है। तो यहाँ पे आप 50-60 रुपए घटा बढ़ा सकते हैं। एवरेज चरखी में यही आएगा, ये मैं इसका एस्टिमेट बता रहा हूँ। जैसे कि कारीगरी सबकी एक ही है। सीपीगंज की बात करें, सीपीगंज में थोड़ा सा कारीगरी ज्यादा भी हो सकती है, तान उतार ज्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे इससे भी कम है, यानी कि 500 रुपए भी कारीगरी हो सकती है। तो मैंने बीच का एवरेज निकाला 600 रुपए और 350 रुपए मैंने तानों उतारी लगाई है। तो ये सारे जो एस्टिमेट होते हैं ये जाते हैं 2005 रुपए में। 2005 रुपए में एक ऐसा मांझा मिलता है आपको जो कि तकरीबन ये मान के चलिए कि 2500 रुपए के आसपास मंडी में आता है। अब ये 2500 रुपए में क्यों बिकता है दोस्तों, मैं ये भी बता रहा हूँ। इसमें देखिए 200 रुपए करीब कारीगर का भी हक होता है जो इस पे मेहनत कर रहा है। और उसके बाद 200 रुपए 250 रुपए के बीच में दुकानदार जो उसमें मंगाता है उसमें उसका अपना कन्वेंस लगा होता है, जीएसटी वगैरह है, बहुत कुछ मिला के ये जो चीजें हैं इन्हीं 500 रुपए में 400 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो इस तरह से डोरे आपको मिल जाती है 2500 रुपए में। अब आपने देखा होगा बेसिक रेंज वाले चरखे आते हैं, इसमें 1600 रुपए की भी लागत आती है, 1500 की भी आती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे मांझे की बात कर रहा हूँ जिसको आप टूर्नामेंट में लड़ा सकते हैं। ये टूर्नामेंट पास मांझे हैं, टूर्नामेंट में आपको रिस्पांस देंगे। मैं उन मांझों की बात कर रहा हूँ जैसे कि ये गुड्डू एस के खान। मैं एक मतलब हाई प्रोफाइल मांझे की बात कर रहा हूँ। अब एक बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल मांझे पे अगर जाना है तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि वहां पे कहाँ पे चीजें बढ़ सकती है। जैसे 2005 रुपए की लागत ही आई थी, ठीक है, हमारी इन चरखियों को लेके। एक एवरेज अच्छी चरखी जिसमें एल्युमिनियम का लट्टू लगा हो और बाकी सब कुछ देखिए। तो कुछ चीजें सेम होनी, जैसे चरखी है, चरखी पे मैंने मान लिया कि चलिए भाई किसी पे ये एक
चरखी है जिसमें मैंने 140 रुपये जोड़ा था। सपोज करिए कोई और मेकर अपने नाम वाली चरखी लगा रहा है तो वो 180 रुपये, तो 40 रुपये मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। 40 रुपये ऐड हो गए, ठीक है ना। धागे पे कहीं पे कोई पैसा ऐड नहीं होने वाला क्योंकि धागे का रेट एक ही होता है। चाहे आप उसमें 700 रुपये वाली डोर बनाए, चाहे 7000 की डोर बनाए, चाहे 2000 की बनाए, चाहे 3000 की बनाए, चाहे 5000 की बनाए, 1 to 3 की डोर जो है वो सबके लिए एक ही रेट होने वाली। तो 1 to 3 पे कोई भी फर्क नहीं होने वाला। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं एस्टीमेट निकाला था कारीगरी का। तो कारीगरी में क्या है, कारीगरी मैंने 600 रुपये निकाली, 99% 600 रुपये ही है। और जैसे सीबीगंज है, वहाँ पे सीबीगंज में थोड़ा सा कारीगरी थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे कारीगरों की किल्लत है। तो वहाँ पे हो सकता है 150 रुपये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और हमारा उतार चढ़ाव मतलब तान उतार वाले में भी 150 रुपये का अंतर वहाँ पे हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कारीगरों की किल्लत ज्यादा है। लेकिन यार दोस्तों एक बात है, वहाँ पे हो कुछ भी, वहाँ पे चीजें महंगी हैं, वहाँ पे तान उतार भी ज्यादा, कारीगरी भी ज्यादा, मगर वहाँ पे कारीगर सस्ती डोर देता है। और दूसरी बात यह है कि अच्छी डोर देता है। ये सीबीगंज वालों की तारीफ है। तो सीबीगंज के जितने भी कारीगर हैं उनके लिए एक बार आप लोग बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखें। जितने भी कारीगर सीबीगंज के, वहां पे थोड़ा सा ये चीज देखने को मिलती है। तो अब बात करें जैसे कि मठ हो गया, चनवा हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कारीगरी थोड़ी सी कम भी हो सकती है। लेकिन मैंने एक एवरेज रखा है 600 रुपये। और साथ थोड़ा तो ऊपर आ सकता है लुद्दी में। एक अच्छी से अच्छी लुद्दी जो होती है वो 200 रुपये में तैयार हो जाती है सारे मसाले डालने के बाद। लेकिन अब कोई कहेगा कि भैया मस्तगी 40,000 रुपये किलो है, सीग्रम इतने रुपए किलो है, तो वो इतने रुपए किलो है। तो मेरे भाई कोई भी चीज़ जो मायने रखती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं दाल और चावल बनाने जा रहा हूँ तो दाल और चावल के लिए मायने ये रखता है कि दाल क्या भाव है, चावल क्या भाव है। क्योंकि मेन जो बेस है वो दाल और चावल का, उसमें नमक क्या भाव है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों दोस्तों मैं बता रहा हूँ। और मस्तगी की अगर कोई बात करेगा तो देखिए सीग्रम मस्तगी या सब जो चीज़ें जो मांझे में जमाव के लिए और उसके लिए जानी जाती हैं कि इसमें लागत आई भी है, तो कितनी लागत आएगी आप बताइए। ऐसा नहीं कि कोई 10 ग्राम इसमें डाल देता है। हालांकि इन लोग एस्टीमेट जो लेके चलते हैं वो 10 ग्राम का लेके चलते हैं, लेकिन कोई नहीं डालता, मुझे मालूम है ये बात। और अगर कोई डालता हो तो आके मुझसे बात कर ले, कोई नहीं डालता। होता क्या है, इनके जो भी मसाले हैं वो एक साथ पीस लिए जाते हैं और एक शीशी में कहें मान लो कि एक शीशी, तो शीशी में उसको भर लिया। भरने के बाद थोड़ा सा इस लुद्दी में डाल दिया, थोड़ा सा उस लुद्दी में डाल दिया। मान लो मैं अगर सबके लिए 10-10 ग्राम बनाऊं तो उसमें एक एस्टीमेट है जो बढ़ सकता है। कहाँ पे चोरी कर सकता है मैं ये भी बता दूंगा। जैसे कि बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जिनके पास 4 चरखियाँ डेली बननी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मान लो 20 ग्राम सामान ले लिया। ऐसे डालेंगे सब में, अगर किसी के पास एक चरखी बनी है तो वो भाई चलो भाई 10 ग्राम डालना समझ में आता है क्योंकि उसको पीसना है, वो उतनी क्वांटिटी में मान लो कि पत्थर पे पीसी ना पाए साबित होता है। तो जब ज्यादा चरखे बनते हैं वहां पे तो एक एवरेज के हिसाब से बन जाता है सामान, उसको पीस के एक जगह पे रख लिया जाता है और उसको थोड़ा सब जगह डाल दिया जाता है चावल लुद्दी में। इसमें कभी बात होगी तो मेकर आपसे कसम भी खा जाएगा कि मैंने हाँ इसमें ये भी डाला है, वो भी डाला है, वो भी डाला, वो भी डाला, कसम खुदा की डाला है इसलिए कसम खा रहा, कसम उसकी सच्ची ही डाला। लेकिन कितना डाला है ये तो सिर्फ वो जानता है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मांझे बनाते हैं, मैं उनकी ही बात पे लिया आ जाऊं। अगर उनका 200 रुपए का जोड़ ले रहे हैं, चलो 60 रुपए का ले लेते हैं, 60 रुपए का ये फर्क आ गया अच्छे से अच्छे चरखे में। और उसके बाद जो मेन फर्क आ रहा है लुद्दी में, देखिए छोटा कारीगर है वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डालता है ना, डालता है। अभी आखिरी में ये भी कुछ और भी प्रूफ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लुद्दी में मान लो आपकी लुद्दी बहुत ज्यादा एडवांस है तो 100 रुपए आपके एडवांस में आ गए, तो आपका कितना खर्चा आया, तकरीबन 2165 रुपए। अरे हम करें 2200 रुपए, 50 रुपए और अंतर कर लो, तो 2200 रुपए के ऊपर कोई भी डोर दोस्तों तैयार नहीं होती। तो फिर ये 4400, 4600, 4800 रुपए की डोरें क्यों बन रही हैं। अब एक बात इस पे आते चलिए, मैं कहता हूं कि आप अपनी डोर में 150-200 ग्राम डाल देते हैं भैया, ठीक है। आप क्या करें यार, इनका मैं क्या करूं, मुझे हंसी आने लगती है। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं। मैंने माना चलिए आपने 10 ग्राम नहीं 20 ग्राम डाल दिया, तो रिजल्ट क्या है ये बताइए। डोर के आपकी डोर के रिजल्ट क्या है। ये चरखा है मेरे हाथ में, मिसाल के तौर पे इसमें कुछ नहीं पड़ा है, हम करें ये मट्टी से सुता हुआ है ना, ये चरखा मट्टी से सुता हुआ है, ये चरखा सिर्फ मट्टी सुता है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। खिलाड़ी को रिजल्ट से मतलब है, ये चरखा रिजल्ट दे रहा है, बात खत्म। आपके चरखे में हम कह रहे हैं 10 ग्राम नहीं 100 ग्राम पड़ा है, रिजल्ट क्या है, बात रिजल्ट की करिए। रिजल्ट कुछ नहीं है, डोर में जमाव नहीं है। अगर जैसे कि ये गोल्ड वोल्ड 9 पॉइंट पता नहीं क्या क्या ब्लॉक चल रहे हैं, 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए के आपके घर पे रखे होंगे, आप लोग खुद अपना चरखा खोलिए और खुद चेक कर लिए, इनका मांझा ऐसे पकड़ के मसलिएगा, देखिएगा माल छोड़ रहा होगा। आपके घर पे आपके किस बैग में चरखा रखा मुझे नहीं मालूम, मैं आके वहां पे आपकी डोर को खराब नहीं कर दूंगा। अपने घर पे चरखा खोलिए अपने हाथ से, आप इनकी डोरों का जमाव चेक कर लिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये लोग टोटल चोरी कर रहे हैं, ये लोग आपसे पैसा ले रहे हैं सामान के नाम पे, सामान भी नहीं डाल रहे, सिर्फ ब्रांडिंग, लोगों से ब्रांडिंग करवा रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी इतना एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, इस बेस पे आपसे पैसा ये निकाल रहे हैं और कुछ नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं पिछले मुद्दे पे। मिसाल के तौर पे ये चरखा का मैंने अभी आपको लिखा था, ये चरखा मेरे पास 2500 रुपए का बिकता था। ये अनीस का है, एक ये आता है, एक जहरीला शेर आता है और एक आता है इनका ट्रिपल एक्स। तो ये दोनों चरखे मेरे पास 2500 के बिकते थे, आज भी बिक रहे हैं, ठीक है। जो बचे कुछ चरखे उनके मेरे शॉप पे लगे हुए हैं, ये 2500 रुपए के बिक रहे हैं, ठीक है।
उनका ट्रिपल एक्स क्यों नहीं बिक रहा पता है? हमारी जो नियत है वो साबुत है, और जहां जहां पे ट्रिपल एक्स बिक रहा है वो सारा चोरों के हाथ में है। उनकी नियत नहीं साबित है, उनको जो कारोबार करना है वो 1000 रुपए पे करना है। फर्क यहां पे आता है। तो डोरे आज भी महंगी नहीं है दोस्तों, कुछ डोरे ऐसी हैं भी महंगी नहीं है। ये डोरे जितनी डोरे हैं ये सारी की सारी डोरे साल भर 2 साल में ही क्यों महंगी हुई? क्योंकि ये जो कमीशन खोरी वाला जो मसला है, ये जो मुद्दा है, ये जरी साल 2 साल में आया है। तो आज भी जब एक मेकर के 3 ब्लॉक सस्ते बिक रहे हैं, चौथाई ब्लॉक महंगा क्यों है दोस्तों? जबकि जहीला शेर उनकी मेन पहचान है, उनकी वो बोन है, उनकी वो बैकबोन था। जहीला शेर ने जब कामयाबी हासिल करी तभी तो ट्रिपल एक्स उसका बेटा पैदा हुआ, नहीं तो वो पैदा ही नहीं होता। अब वो कहेंगे वो सेकंड है, वो फर्स्ट है, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अपनी बात को कैसे आदमी सिद्ध करेगा? अरे हम कह रहे चलिए आप ट्रिपल एक्स आपका बेस्ट है, आइए मेरे पास जहीला शेर रखा, उन्हीं कारीगर, मैं उसी से लड़वा दूंगा आपके मंजा। अगर आपका मंजा कट गया, मेरा मंजा नहीं कटा, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, इन सब बातों पर मत जाइए। एक मेकर जो होता है वो अपनी कमाई करने के लिए इस वक्त किसी भी हद तक जा सकता है। उनके सामने दो लोग हैं, एक मैं, एक वो आपका कमीशन खोर। देखिए उनके साथ मिलेगा तो कमीशन मिलेगा, नाम मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, है ना? वो डायलॉग सुना होगा आपने। मेरे साथ जो रहेगा उसको ईमानदारी में दोस्तों एक रोटी एक निवाला कम मिलेगा, इज्जत उसको भी मिलेगी। लेकिन इनको चाहिए 2 रोटी, एक निवाला ज्यादा नहीं चाहिए, इनको 2 रोटी ज्यादा चाहिए। तो ये दोनों मिलके घपला कर रहे हैं, एक रोटी अपने हिस्से में, एक अपने हिस्से में रख रहे हैं। सो महंगे से महंगे मांझा अगर बनता है तो मैंने 2200 रुपए का एस्टीमेट निकाल दिया, और अगर इंतहाई ज्यादा चला गया तो आप खुद समझ सकते हैं 2300 रुपए से ज्यादा कुछ भी नहीं जा सकता ना। कहाँ जाएगा भैया? लुद्दी के 400 रुपए की बन जाएगी कोई? मैं एक मुच्छों पे हाथ, मैं अक्सर आपने देखा हो दोस्तों, मैं मूछ पे ताव देता हूँ, आज मैं दोनों मूछों पे ताव दे रहा हूँ। तो कोई भी मांझा मेकर 400 रुपए की लुद्दी नहीं बनाता। अगर 400 रुपए की लुद्दी से भी अगर आप एस्टीमेट निकाल रहे हैं तो दोस्तों क्या एस्टीमेट निकलेगा? 2300 से 2400 रुपए। कहाँ तक जाओगे दोस्तों? कहाँ तक लेके जाओगे आप ही बताओ? फिर भी ये 4000 रुपए के मांझे क्यों है? सवाल करिए। अब तो सवाल बनता है, अब तो सवाल बनता है। कोई कुछ नहीं डालता दोस्तों, कोई 10 ग्राम और 15 ग्राम ये सब सामान नहीं पड़ते हैं। ये सारे सामान एक शीशी में एक बना लिए थे, थोड़े सारे चरखों में डाल दिए थे, और आपसे जो एवरेज निकाला था वो तब 10 ग्राम का निकाला था। यहाँ पे फर्क है। अगर आप 10 ग्राम का भी एस्टीमेट निकालेंगे तब भी कितना बढ़ जाएगा भाई साहब? जोड़ लीजिए, हम करें 200 रुपए का अंतर और आ जाएगा। तो चरखे में 200 का ही अंतर होना चाहिए ना। 3000 रुपए का अंतर कहाँ से आ रहा है ये बताइए? ये 3000 रुपए पे सवाल होना चाहिए। ये सारे सवाल मालूम कहाँ पे? ये कमीशन पे। एक बंदा बना रहा है मांझा अड्डे पे, उसका अपना 1000 रुपया, भाई 1000 रुपए तो वो मार्जिन ले रहा है। उसके बाद 1500 रुपए अलग से मार्जिन रखा गया जो 3-4 लोगों में बढ़ते हैं। एक वो जो बंदा सबको फाइनेंस कर रहा है, उस फाइनेंसर का मैं नाम क्या बताऊं, आप लोग समझ ही गए होंगे। वो बंदा सबको जो फाइनेंस कर रहा है उसका। दूसरा कौन? वो यूट्यूबर जो इनका प्रचार कर रहा है। तीसरा वो बंदा जो बेच रहा है। बेचने वाले को 600-700 रुपए चरखे पे चाहिए। इनके हर दुकान के आप रेट ले लीजिए, हमारी नहीं, किसी भी दुकान से आप रेट ले लीजिए, इनके रेट में फर्क मिल जाएगा। अरे मैं तो यही कहूंगा, इनकी दुकानों में आपस में एक ही रेट नहीं मिलेंगे। मेरे पास ये भी न्यूज है, कोई कानपुर में अलग रेट पे बेच रहा है, तो कोई लखनऊ में अलग रेट पे बेच रहा है, तो कोई कहीं अलग रेट पे बेच रहा है। तो रेटों में इनमें भी कोई इख्तिलाफ है, आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, समझिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई भी चरखा अच्छे से अच्छा चरखा बनाने के लिए सिर्फ 2005 रुपए की लागत होती है। उसके नीचे के चरखे जो बनते हैं वो बनते हैं 1700, 1800, 1500, 1600 रुपए के भी बनते हैं, उनको छोड़ दीजिए। एवरेज मांझा एक टूर्नामेंट क्वालिटी मांझा 2000 रुपए में तैयार हो जाता है। 2100 मान के चलिए, 2100 में तैयार हो गया। आप तक पहुंचते पहुंचते दुकानदार और मेकर के दोनों को प्रॉफिट मिला के 2400 से 2500 रुपए बेहतरीन मांझा आपको मिल सकता है। आज भी मिल रहा है। आप अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए, इसके लिए हम क्या करें? कितना आपको जगाएं, कितना आपको झंझोरें, आप बताइए। ये एक एवरेज मांझे का रेट हो गया। अगर बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल का मांझा बना रहे हैं, उसमें 200 रुपए, 300 रुपए और हर चीज पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चरखी और लुद्दी, और कहीं भी कुछ ऐड नहीं हो सकता। बाकी कारीगरी की बात करें, कारीगरी कहीं 150 कम भी है तो कहीं 150 ज्यादा भी है। मैंने बीच का रेट निकाला, सबसे बेस्ट जो रेट था। तो इस रेट से आप बताइए मांझा आज की डेट पे कितने का होना चाहिए और कितनी ये लूट मची है, ये बताइए। और मुझे ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो इसलिए कि इसमें छोटे मेकरों को दबाया जा रहा है, छोटे मेकरों को खत्म किया जा रहा है, बड़े मांझा मेकरों को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ये छोटे मांझा मेकर खत्म हो जाए। देखिए इनके मांझों में अगर 1000 रुपए, 1200, 1500 रुपए का मार्जिन ज्यादा रहेगा, यानी कि एक आम मेकर से इनकी 1500 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा है। 1500 रुपए का जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, उससे होगा क्या पता है आपको? इससे होने वाला ये कि छोटे मेकर, यानी कि इनके अगल बगल के अड्डे के जो मेकर हैं, जितने भी छोटे मेकर है जिनका नाम कम है, उनका मांझा बिकता है सस्ता, इनका मांझा बिक रहा है महंगा बिक रहा, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, यानी कि पेट में पहुंचा अन्न हमको सूझा हरामीपन, वो तो सुना ही होगा आपने। तो यही बात है दोस्तों, जब मार्जिन ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे पता है? मेरे पास मार्जिन ज्यादा है क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा आ रही है। डिमांड ज्यादा आ रही तभी तो मार्जिन मैंने बढ़ाया। अब क्या सोचेंगे? लो प्रोडक्शन बढ़ाए। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा प्रोडक्शन? अगल बगल वाले जो मांझा मेकर, छोटे मांझा मेकर, उनके कारीगरों को तोड़ना। वो 600 रुपए दे रहा, हम 800 रुपए दे देंगे, और मेरे पास काम करो। क्यों? क्योंकि अगर एक चरखा वो सूतेगा, मेरा 1000-1200 रुपए का मार्जिन ज्यादा आएगा, हम 200 रुपए उसको ज्यादा भी दे रहे, तभी 1000 रुपए मेरे बच रहे हैं।
लेकिन वो दूसरा मेकर जो उनको 600 रुपए दे रहा गरीब, वो पैसा नहीं बढ़ा सकता। इससे क्या होगा ना, काम सिमट जाएगा 12 से 15 अड्डों के ऊपर। सारे जितने मांझा मेकर के जो कारीगर हैं वो सब इन्हीं 12, 14, 15 अड्डों पे मांझा सूतेंगे, और वो जो नामी मांझा मेकर है वो जो चाहेंगे वो रेट लेंगे, क्योंकि कंपटीटर खत्म हो गया तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। और वो बेचारा मांझा मेकर जिसके पास 2 कारीगर थे वो तो चलेगा, या तो वो अकेले मांझा सूते या तो वो भी उनके अड्डे पे जाके मांझा सूते। तो ये जो मेरी लड़ाई है, ये जो मेरी मुहिम है, ये सिर्फ आप शौकीनों के लिए नहीं है, उन मांझा मेकरों को भी मैं जिंदा रखना चाहता हूं जो छोटे मांझा मेकर 1 चरखी का 2 चरखी का काम कर रहे हैं, या 1 कारीगर 2 कारीगर को लेके काम कर रहे हैं। उनका काम खत्म ना हो जाए, उनका काम सिमट ना जाए, इस वजह से ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। इस बात को समझे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे जितने भी छोटे मांझा मेकर है उन सब से मैं यही गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। मेरी लड़ाई आप लोगों के लिए भी है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे कुछ मांझा मेकर मेरे लिए साठ गांठ कर रहे हैं, मुझे मेरी छवि आपके लिए खराब कर रहे हैं। मांझा मेकर इन बातों को समझता नहीं, क्योंकि मांझा मेकर की सबसे बड़ी कमी बात यह है एजुकेशन की कमी। वो बेचारे पढ़े लिखे बहुत कम है। उनमें अगर एक बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, यानी कि अंधों का वो काना राजा हो जाता है, वो एक लीडर बन के जाता है और आपको समझाता, आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई शागिद भाई गलत है। लेकिन मेरी बात को समझिए और उसके बाद फैसला करिए। मैं सबको इस प्रॉफिट में से बराबर बराबर हिस्सा देना चाहता हूं। जो प्रॉफिट सिमट के कुछ मांझा मेकरों के हिस्से में आ गया, यानी कि चंद चोरों के हिस्से में आ गया है, इसको समझिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आगे समझाएंगे। हमने तो ठेका लिया आपको समझाने का, जब तक नहीं समझ में आएगी जब तक समझाते रहेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।